नमस्कार दोस्तों, मुझे पता है आप हमारी कहानी को अंत तक सुनते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। दोस्तों, ये हमारी न्यू चैनल है, इसलिए आपका साथ चाहिए। आपको बस सब्सक्राइब का बटन ही दबाना है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। दोस्तों, अगर किसी महिला को मुझसे हुकअप या मीटअप करना हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल आईडी पर ईमेल कर सकते हो। तो आइए शुरुआत करते हैं कहानी। ये कहानी हमारी एक बहुत ही खास सब्सक्राइबर ने भेजी है। मैं लगभग 2 साल बाद इस बार मायके आई थी। जब मैं मायके आई तो मैं वहाँ जो कुछ देखी, उसे देखकर तो मैं एकदम अचंभित हो रह गई। ये बात इसी साल गर्मी की छुट्टियों की है। मेरी शादी को लगभग 4 साल हुए थे। एक दिन मम्मी ने मेरे हस्बैंड के पास फ़ोन किया और बोला कि दामाद जी कुछ दिन के लिए मेरी रिया को मायके भेज दीजिए। उसे यहाँ आए बहुत दिन हो गया है। अगले दिन मैं ट्रेन से अपने मायके पहुँच गई। वहाँ पर मम्मी मुझे देखकर बहुत खुश हुई और बोली, बिटिया तुम इतने दिन बाद आ रही हो, अब तो हम लोग ढेर सारी बातें करेंगे। उसके बाद मैं नहा धोकर खाना खाया और आराम करने लगी। उसके बाद शाम को जब मैं उठी तो छत पर गई तो वहाँ 2 लड़के बैठे थे। मुझे समझ नहीं आया ये कौन है। मैंने नीचे आकर मम्मी से पूछा तो उन्होंने बताया कि वो दोनों किराएदार हैं। वो किसी कंपनी में नौकरी करते हैं। बहुत अच्छे लड़के हैं। मैं बोली, अच्छा मम्मी। उसके बाद मैं फिर छत पर टहलने चली गई। ऊपर जाने की सीढ़ी भी घर के अंदर से ही थी, यानी कि वह लोग भी अंदर से ही होकर ऊपर छत पर जाते थे और इधर से ही उतर कर बाहर भी जाते थे। मैं जब टहल रही थी तो वह दोनों मुझे देखकर खूब मुस्कुरा रहे थे। मैं भी एक बार उन्हें देखकर हल्का सा मुस्कुरा दी। उसके बाद मैं उनके पास गई और बोली कि आप लोग कहाँ जॉब करते हैं? तो उन्होंने अपनी कंपनी का पता बताया। उसके बाद मैं उनसे बोली कि ये मेरी मम्मी का घर है। उन्होंने कहा, अच्छा आप मेरी मालकिन की बेटी हो? मैं मुस्कुराकर बोली, हाँ, मैं उनकी बेटी हूँ। तब तक उनमें से एक लड़का बोला, आप भी अपनी मम्मी की तरह ही हो। मैंने बोला, क्या मतलब? तो वो बोला, वो भी बहुत खूबसूरत है और आप तो उनसे भी ज़्यादा खूबसूरत हो। मैं मुस्कुराकर बोली, क्या बात है? तुम लोग यहाँ मेरी मम्मी की खूबसूरती देखने के लिए रुके हो? मैं बोली, ठीक है मम्मी, आप आप जाइए। फिर मैंने ब्रश किया और उसके बाद नाश्ता किया और थोड़ी देर हस्बैंड से बात की। फिर मैंने सोचा, लाओ थोड़ा स्नान कर लेती हूँ। मैंने तौलिया खोजा, लेकिन वो नहीं मिला क्योंकि मम्मी को आने में अभी समय था। इसलिए मैंने सोचा, ऊपर के वो दोनों लड़के भी ऑफिस चले गए होंगे। मैं भी घर में अकेली हूँ, इसलिए लाओ जल्दी से स्नान ले लेती हूँ। तौलिया की क्या ज़रूरत? उसके बाद मैंने स्नान किया और तौलिया तो थी ही नहीं। तो मैं तो मैं वैसे ही सोची कि जाकर रूम में सुन धार कर लूँगी, क्योंकि कोई घर में तो है ही नहीं, कौन देखेगा? यही सोचकर जैसे ही मैं आंगन में पहुंची, मैं एकदम दंग रह गई। सामने ऊपर वाला किराएदार लड़का खड़ा था। उसने मेरा सब कुछ दर्शन कर लिया। मेरी समझ ही नहीं आया क्या करूं। जल्दी से मैं कमरे में भागी और दरवाज़ा बंद कर दी। फिर उसने धीरे से दरवाज़ा खटखटाया और बोला, दरवाज़ा तो खोलिए। मुझे हड़बड़ाहट में कुछ समझ नहीं आया और मैंने दरवाज़ा खोल दिया। मैं अभी तक वैसी ही थी। उसने मुझे देखा तो बोला, आप तो अपनी मम्मी से भी कई गुना खूबसूरत हो। मम्मी का नाम सुनकर मैं थोड़ा चौंकी और उसे बोली, तुमने मेरी मम्मी का कब ऐसा दर्शन किया? वो मुस्कुराकर बोला, एक बार नहीं, मैंने कई बार दर्शन किया है और उनको बहुत आनंद भी दिया है। ये सब सुनकर मैं दंग रह गई। फिर मैं उससे बोली कि तुम झूठ बोल रहे हो। वो बोला, ठीक है,
अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप फ्राइडे को रात को छत पर स्टोर रूम में चली आना और खिड़की से देख लेना। फिर मैं उससे बोली कि फ्राइडे को ही क्यों? तो वो बोला फ्राइडे मैं नहीं दिला पाए थे। इतना मज़ा मैंने पहले कभी पाई नहीं थी। मुझे इतना सुख मिला कि मैं एकदम आनंदित हो उठी। उसके बाद वह ऊपर छत पर जाने लगा और बोला फ्राइडे का दिन याद रखना। उसके बाद मम्मी मार्केट से वापस आ गई और मम्मी को देखते ही मुझे उसकी बात याद आने लगी। अभी फ्राइडे आने में 3 दिन बाकी थे। मैंने किसी तरह 3 दिन बिताया और फ्राइडे को खाना खाकर जल्दी से सो गई ताकि रात में जग सकूं। उस दिन पापा की ड्यूटी भी रात में थी। वो खाना खाकर ऑफिस चले गए थे। 11 बजे के आसपास अचानक मेरी नींद खुली तो मैं मम्मी के रूम की तरफ गई। वहाँ सच में मम्मी नहीं थी। अब मुझे विजय के बात पर कुछ विश्वास होने लगा। फिर मैं धीरे धीरे बिना चप्पल पहने ही छत पे जब मैं स्टोर रूम के पास पहुंची तो उसका दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैंने सोचा शायद आज मैं देर कर दी, लेकिन तभी मैंने विजय के कमरे की तरफ देखा तो कमरे की लाइट जल रही थी। मैं धीरे धीरे बिना आवाज़ किए विजय के कमरे की खिड़की से अंदर झांकी तो आज तो लाइट भी जल रही थी। आज सब कुछ एकदम साफ साफ मैं दर्शन कर पा रही थी। मम्मी इतनी खुश और आनंदित हुई जा रही थी कि मैं क्या बताऊँ। तभी मम्मी की नज़र खिड़की पर पड़ी और उन्होंने मुझे अंदर झांकते हुए देख लिया। वो एकदम सन्न रह गई। उन्होंने इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो भी सकता है। मैं चुपचाप नीचे भाग कर आई और अपने रूम में सोने लगी। मैंने देखा कि लगभग 5 मिनट बाद मम्मी नीचे आई और अपने कमरे में चली गई। उसके बाद मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मैं यही सोचती रही कि सुबह मैं मम्मी से क्या बोलूँगी। उनको पता नहीं कैसा लग रहा होगा। यही सब मैं सोचती रही और सुबह हो गई। उसके बाद क्या हुआ ये मैं बाद में आपको बताऊँगी। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी आप ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।